मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी देवास की, जहां पीपलरावा पानी के संकट से हाहाकार मच गया है। साथ ही बात होगी करवर्धा की, जहां लूट गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पीपलरावा नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल संकट गहराने से वार्डों में 8 से 10 दिन बाद पानी मिलने पर जनता में भारी आक्रोश है, जिसके चलते नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शाहिद मंसूरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और नियमित जलापूर्ति की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि नौशाद भाई, छगन गुप्ता, रविंद्र नाहर, पार्षद प्रतिनिधि बबलू हांडा, कमल पटेल, संजय त्रिवेदी, भारत सिंह सिसोदिया, शाहरुख दस्तक, आदिल मंसूरी, सोनू पठान, जुबैर कुरैशी, जुबैर पठान, मेहरुद्दीन मौलाना, जगदीश सिंदल और कालू राम मालवीय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी समंदर सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि तकनीकी खामियां दूर कर 2 से 3 दिन में जलापूर्ति व्यवस्था सुधार दी जाएगी। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। आज आदिवासी अंचल का प्रसिद्ध भगोरिया पर्व पूरे उत्साह, उमंग और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। गांव में आकर्षक मेला भी लगा, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों आदिवासी समाजजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। ढोल मांदल की थाप पर युवक युवतियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को उत्सवमय बना दिया। मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, ग्रामीण उत्पाद और खान पान की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी गई। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समाज सेविका टिंकी बारेला ने भगोरिया को लेकर फैली अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि इस पर्व में किसी भी प्रकार की शादी नहीं होती। उन्होंने कहा कि होली के आसपास आदिवासी समाज में विवाह नहीं किए जाते, इसलिए भगोरिया को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां पूरी तरह निराधार हैं। कुल मिलाकर ग्राम बधावा में मनाया गया भगोरिया पर्व आदिवासी संस्कृति की समृद्ध परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण बना। ये मनाया जाता है और आप खड़ी और खाने पीने सब ले जाते हैं भगोरिया के लिए और मनाते हैं। और ये हमारा पारंपरिक त्योहार है, हर साल मनाया जाता है। आगे से मनाते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हम तो आगे भी मनाएंगे। भगोरिया पर्व किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? ये भगोरिया पर्व होली माता के 7 दिन पूर्व सतत जहाँ पर बाजार लगते हैं वहाँ पर भगोरिया हाट मनाया जाता है। इसके लिए हम सभी हमारे बारेला समाज के और आदिवासी समाज के लोग होली माता के पूजन की सामग्री जैसे भुताने है, डाली है, कंगन है, पापड़ है और अन्य प्रकार की सामग्री उसको लेने के लिए ढोल ढमाके के साथ जाते हैं। इसलिए हम ये भगोरिया हाट मनाया जाता है। इसकी पुरानी जो धारणा है वो कहाँ तक सत्य है? नहीं, वो बिल्कुल अफवाह है। पुरानी धारणा है जो है वो बिल्कुल किसी कोई प्रकार की अफवाह है, वो उसको अफवाह के रूप में देखा जाए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई गुलाल लगा देता है तो कोई कुछ पान खिला देता है, तो ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। लगभग कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये कई वर्षों से मनाया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा मनाया जा रहा है। ये हमारी एक संस्कृति है जिसको हम पूरी तरह से बचा कर रखने के लिए फुल प्रयास करते हैं। भगोरिया हाट में विशेष क्या रहता है? भगोरिया हाट ये हमारे जनजाति समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और जैसा कि हम कहते हैं हमारा देश विविधतापूर्ण देश है और हमारे देश की जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसमें से विशेष पहचान और विशेष संस्कृति जो है हमारी भारतीय जनजाति आदिवासी संस्कृति है। और इसमें जो है कई लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि भगोरिया हाट में आते हैं और यहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते और भाग जाते हैं, तो ये ज़रा सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारे यहाँ जब होली के 1 महीने पहले डांडा गड़ जाता है, तब से हमारे यहाँ ना तो सगाई होती है और घर में भी लिपाई पुताई नहीं होती है। तो ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जाए इसको ऐसी चीज़ों का हम बहुत विरोध करते हैं। और अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, जनजाति संस्कृति को राष्ट्र में पहचान मिले। ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल और सशक्त पहल है। इसके लिए मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारा जो जनजाति समाज का जो लोक पर्व है भगोरिया हाट, इसमें भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि इस बार
कई युवा बच्चे नए युवा पीढ़ी बाहर से आते थे, डीजे वगैरह मंगवा के नृत्य करते थे, जिससे कि हमारे पुराने वाद्य यंत्र है, हमारे पूर्वजों की विरासत है, ढोल मांदल पावली, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही थी, पर इसका पुनरुत्थान भी हो रहा है डीजे बंद करने की वजह से। और ये हमारी जो संस्कृति है आगे भी बढ़े और अच्छे से सभी शिक्षित हो। देवास से सीनू संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। जिला कबीरधाम के थाना कुकदूर क्षेत्र में हाल के दिनों में 3 अलग अलग स्थानों पर लूट की घटनाएं सामने आई, जहां बदमाशों ने राह चलते लोगों को डरा धमकाकर नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली। प्रारंभ में डर के कारण पीड़ितों ने रिपोर्ट दर्ज कराने में हिचक दिखाई, लेकिन थाना कुकदूर पुलिस ने उन्हें समझाइश देकर हौसला बढ़ाया, सुरक्षा का भरोसा दिलाया और कानूनी प्रक्रिया समझाई, जिसके बाद उन्होंने विधिवत शिकायत दर्ज कराई। मामलों की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक कुकदूर थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरों की एक गैंग थी जो लगातार ऐसे लोगों को सुनसान रास्तों पर टारगेट कर रहे थे जो या तो फेरी वाले थे या कहीं दूसरे प्रदेश के लोग थे। उनसे मोटरसाइकिलें छीनना और कईयों से मारपीट करके पैसा छीनना, और कई लोगों की तो इतनी मारपीट की कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ पैर इन्होंने तोड़ दिए। इसके वही व्यक्ति से कुछ पैसे इन्होंने यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कराए थे, इसी कारण से ये पकड़े गए हैं। लगभग ये 5 लड़के हैं और 5 लोग हमारे ही कुकदूर थाना क्षेत्र के लड़के हैं। ये लड़के लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस पे पुलिस के द्वारा सतत निगरानी रखी गई और अपने टेक्निकल सर्वेलेंस के द्वारा ये लोगों को पकड़ा गया है। आज इनसे लूट में की वारदात में किया गया सामान, मोटरसाइकिल और पैसे बरामद किए गए हैं और इनको हम हिरासत में लेके जेल भेज रहे हैं। करीब 3 प्रकरण अभी इनके खिलाफ सामने आए हैं। तीनों प्रकरणों में इनके द्वारा लूट की गई। करवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा जन हितैषी पहल मिशन जन आवाज शुरू की गई। मिशन का उद्देश्य आम जन की आवाज बनना और उनके मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत सभी वार्डों में टीमों का गठन किया जाएगा जो सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मुद्दों को संबंधित विभागों तक पहुँचाएगी। इसका लक्ष्य केवल शिकायत करना नहीं बल्कि समाधान की दिशा में निरंतर प्रयास करना है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क डिजिटल शिक्षा और महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे। मिशन का मूल उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज बुलंद करना है। उद्देश्य जो हमारे पत्रकार वार्ता करा है, पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कल और परसों होली का त्यौहार है और ये छोटा सा उद्देश्य रहा कि मुलाकात भी हो जाएगी और हम लोगों ने जो पूर्व में कार्य किए हैं वो बातें भी हो जाएंगी जो वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य में जो हमारी कार्य की योजना है उस पर भी चर्चा हो जाएगी। हम लोगों ने पूर्व से ही विगत 6 वर्षों से लगातार समाज सेवा के कार्य में, जनहित के कार्य क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोरोना का समय आया, कोरोना से लेकर अब तक लगातार, कोरोना के समय की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में वहां से करूं तो हम प्रतिदिन उस समय पे 50 दिन प्रतिदिन 500 लोगों का भोजन और लगभग 50 से 100 लोगों की राशन की किट लगातार हम लोग वितरण करते आ रहे हैं उस कोरोना के समय में। फिर उसके बाद ठंड में लगभग मुझे लगता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह ऐसे रहे हैं जिसमें ज़रूरतमंद जो हमारे सड़क किनारे जीवन यापन कर रहे हैं जो लोग, उनको हर साल 3 महीने 1000 से अधिक कंबलों का वितरण करना। बारिश के समय में जो झुग्गी झोपड़ी में जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उनको तिरपाल वितरण करना। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदरणीय अभिषेक सिंह गहरवाल जी बैठे हैं, उन्होंने निःशुल्क कोचिंग की एक व्यवस्था की थी निराला नगर क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में। रक्तदान के क्षेत्र में अब तक हमारी जो टीम है, जो गोवर्धन फाउंडेशन संस्था है, वो 500 से अधिक लोगों को रक्तदान करवा चुकी है। वो गर्मी के दिनों में लगातार प्याऊ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है, वो सब आप देखते ही आ रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर के क्षेत्र में रीवा शहर में कई ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं, जिले में अंतर्गत कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्य करने का प्रयास किया और बेहतर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारी संस्था है, जो गोवर्धनम फाउंडेशन है, उसमें रीवा शहर के लिए स्पेशली हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मिशन जन आवाज। इस मिशन का जो कार्य होगा, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑलरेडी हमारी जो टीम है उसको पुनः हम टीम को मजबूती के साथ सशक्त करेंगे।
उस टीम को हम समाज सेवा के क्षेत्र में पहले भी समर्पित टीम हमारी कार्य कर रही है, आने वाले क्षेत्र में और तरीके से मजबूती के साथ वो कार्य करेगी। शहर में सभी प्रकार से जन समस्याओं को, जनहित के मुद्दों को लेकर बुलंद आवाज़ करना, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ को मजबूती के साथ प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य हमारी ये संस्था, हमारी ये टीम करेगी। और लगातार हम ये कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये मिशन होगा, हम एक टीम के साथ शहर के 45 वार्ड में हम सशक्त टीम बनाएंगे। साथ में रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।